अब आइए इक्विटी फंड क्या है। इक्विटी फंड का ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ऐसी स्कीम में फंड मैनेजर को कम से कम 65% का जो अमाउंट का शेयर में लगानी होती है और बाकी पैसे को बॉन्ड या बैंक में रखा जाता है। चूँकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को शेयर में निवेश किया जाता है तो इनका रिटर्न भी शेयर मार्केट के हिसाब से मिलता है, यानी कि कमाई का सबसे ज़्यादा संभावना आपको इक्विटी फंड में होता है। रिस्क भी इसमें ज़्यादा है। इक्विटी फंड से होने वाले इनकम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में को आपको इनकम में जोड़कर टैक्स का कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। डेब्ट इक्विटी फंड क्या है? डेब्ट इक्विटी फंड की जो रकम को मुख्य रूप से बॉन्ड या कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जाता है। किसी भी डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ यह अनिवार्य रूप से एक शर्त होती है कि इसका कम से कम 65% जो पैसा है बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट बैंक, कंपनी या कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट वगैरह में। बाकी रकम को इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगाया जाता है। क्योंकि डेब्ट फंड को फिक्स्ड रिटर्न देने वाला बॉन्ड में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है, रिस्क फैक्टर जो होता है कम होता है। लेकिन जब आपको ज़बरदस्त फ़ायदे की उम्मीद, इसमें ज़बरदस्त फ़ायदे की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे डेब्ट फंड जो है आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देता है। अगर आप डेब्ट फंड को 3 साल के बाद भुनाते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है वो भी देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स की दर से बिना इंडेक्सेशन को 10% होती है और इंडेक्सेशन के साथ 20% होता है। अगर आप 3 साल से पहले यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो इसकी पूरी आमदनी, इससे हुई आमदनी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चुकाना पड़ेगा। और इस तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको कुल आमदनी के टैक्स से जुड़ा जाएगा, फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये हो गई आपका डेब्ट फंड। अब आते हैं कि बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या है? बैलेंस फंड ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बैलेंस म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं, दोनों तरफ से लगाते हैं, शेयर और बॉन्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर में रिटर्न ज़्यादा मिलता है और लेकिन वो रिस्की ज़्यादा होता है, जबकि बॉन्ड सुरक्षित होते हैं, उसमें रिटर्न कम मिलता है। इस तरह दोनों में पैसा लगाकर म्यूचुअल फंड सेफ्टी के साथ साथ बढ़िया रिटर्न भी कोशिश करता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड शुद्ध शेयर में पैसा लगाने वाले इक्विटी फंड से कम रिटर्न देते हैं। जो होता है शुद्ध म्यूचुअल फंड क्या, शुद्ध शेयर जो पैसा लगाते हैं ना इक्विटी फंड में से कम और रिटर्न देते हैं। प्योर बॉन्ड में पैसा लगाने वाले डेब्ट फंड में कम सेफ होते हैं। अब मार्केट में अच्छे समय में फंड को नए इक्विटी फंड में लगाने में ऊंचे हाई रिटर्न देती है, और न ही मार्केट के बुरे समय के कारण जो झटका लगता है वो भी आपको बहुत ख़राब रिटर्न देते हैं। ये फंड निवेश में एक बैलेंस ट्रेंड के तहत अपनाते हैं और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से शेयर और बॉन्ड में निवेश करते हैं। टैक्स ELS क्या है? टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS भी कहा जाता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELS में लगाए पैसे सरकार टैक्स से छूट देती है। इनमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ये क्या करती है कि अगर आप टैक्स बचाने का कुछ अच्छा उपाय है तो ELSS में है। 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और इसमें लगाया हुआ पैसा 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ELSS का पैसा मुख्य रूप से शेयर में लगाया जाता है और ये अक्सर आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। हालांकि अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह
ये रिस्की भी होते हैं। ईएलएस के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग भी होती है, जैसा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ऐसे निवेशकों को रखा जाता है, इसमें पैसा लगाने से आपकी टैक्स की देनदारी घट जाती है। इसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाती है, समझ रहे ना। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, होम लोन का प्रिंसिपल, एनएससी टैक्स सेविंग, एफडी, इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की तरह 80C के तहत सुविधाएं मिलती हैं। इन सारे टैक्स सेविंग स्कूल में ईएलएस लॉक इन पीरियड जो होता है सबसे कम होता है। अगर आप कम समय में अपना पैसा जमा कर टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो आप ईएलएस में बेहतर ऑप्शन है। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड अन्य इक्विटी फंडों की तरह शेयर मार्केट में पैसा निवेश करता है, लेकिन यह इक्विटी फंड से अलग मायने में होता है। यह अपने हिसाब से चुने हुए शेयरों में पैसा नहीं लगाता है, बल्कि बाजार के मार्केट इंडेक्स जो है स्ट्रक्चर की कॉपी करके पैसा लगाता है। सेंसेक्स, निफ्टी, CNX 20, CNX 500, CNX 200, CNX 500 वगैरह इनके जो इंडेक्स है। इन सूचकांक जो है इंडेक्स में कुछ निश्चित कंपनियां के शेयर शामिल होते हैं और हर शेयर का जो सूचकांक इंडेक्स में से एक फिक्स्ड वेट एज होता है। फिक्स्ड वेट एज होता है जो इंडेक्स फंड की इंडेक्स को फॉलो करता है। उसमें शेयर सभी शेयरों में पैसा लगाता है और शेयर में पैसे भी उसी के अनुपात में लगाया जाता है जिस अनुपात में शेयर के सूचकांक जिसको बोलते हैं ना में वजन दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंडेक्स फंड है कि सेंसेक्स के नकल करता है और सेंसेक्स की तरह ही 30 शेयरों में पैसा लगाएगा। हर शेयर को वो सेंसेक्स के समान ही वेटेज भी देता है। ऐसे इंडेक्स फंड के लिए सेंसेक्स की तरह रिलायंस, TCS, ITC वगैरह सबसे ज़्यादा वेटेज वाले शेयर होते हैं। सेंसेक्स के पोर्टफोलियो की हूबहू कॉपी करने वाला इंडेक्स फंड सेंसेक्स की तरह रिटर्न देता है, जबकि इंडेक्स फंड में आपको हूबहू वैसे ही रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसमें कॉपी करते वक्त थोड़ा टाइम लगता है। निवेशकों को जो भाषा में जिसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं, इसे कॉपी कैट फंड में फंड मैनेजर यानी म्यूचुअल फंड की जो पैसा है तो बहुत अच्छा भूमिका कम होती है और इंडेक्स फंड में फंड मैनेजमेंट चार्ज भी आपको कुछ कम है। आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से फंड को जो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो इंडेक्स को खरीद सकते हैं, जो आपको सुविधा आपको इसके लिए बेहतर असर जो आपका जो फंड मैनेजर है वो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड को जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे। अब आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है कि इंडेक्स फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के नाम से होते हैं। मूल रूप से इंडेक्स फंड के ही होते हैं, लेकिन इन इंडेक्स फंडों को स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीदा बेचा जा सकता है। अब आपको क्या है कि शेयर बाजार की तरह एक्सचेंज ट्रेडेड की कीमत भी बाजार में घंटों के मार्केट आवर्स के दौरान ही बदलती रहती है। आप किसी भी शेयर दलाल से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते और ख़रीदने के लिए आप इनमें पैसा लगाने और आपको म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। हेज फंड क्या है? हेज फंड थोड़ा उदार फंड होते हैं। ये किसी रेगुलेशन की तरफ में बंधे नहीं होते हैं और ना ही रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं। सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप
ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही सामूहिक रूप से इसमें हेज फंड करते हैं, निवेश करते हैं। हेज फंड का फंड मैनेजर भी आक्रामक नीति, जिसको मतलब एग्रेसिव नीति के साथ पैसा शेयर बाजार पर लगाता है, और हेज फंड का मैनेजर दुनिया में कहीं भी पैसा निवेश कर सकता है। वैसे चाहे तो इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटी, कहीं भी पैसा आप लगा सकते हैं। हेज फंड का जो फंड मैनेजर होता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसमें इन्वेस्टर आसानी से अपना पैसा निकाल सकता है और इन्वेस्टर को कम से कम 1 साल के लिए पैसा लगाए रखने को कहता है। इस तरह करके हेज फंड की इसकी प्रक्रिया होती है। अब आपको ये सारे तरह के जो फंड का जो बारे में हमने आपको बताया है म्यूचुअल फंड में, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको काम आएगा, आपको जानकारी है। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड क्या है, कि जब भी आप पैसा जमा करेगा, यह एक उसके निवेश करते वक्त उसके रिस्क के ऑफर डॉक्यूमेंट और दस्तावेज को आप पहले देखेंगे, तब उसके बाद उसमें पैसा लगाएंगे। इस तरह पैसा लगाने से आपके लिए काम आएगा और रिस्क भी कम होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, म्यूचुअल कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें बताई हम आपको। इस तरह करके आपको कैसा लगा, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसके बाद हम अगले बारे में म्यूचुअल फंड में कितने तरह के काम होते हैं वो सारे बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम आपको फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड की यूनिट क्या है, NAV क्या है, NFO क्या है, ये सब बताया। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बताया, म्यूचुअल फंड के प्रकार बताए, इक्विटी फंड क्या है, डेट फंड क्या है, और बैलेंस म्यूचुअल फंड क्या है, टैक्स सेविंग फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, और एक्सचेंज फंड क्या है, ETF, और हेज फंड क्या है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ सब है म्यूचुअल फंड के, वो हमने बताया है। आपको ये कैसा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बताएं, ताकि मैं नए वीडियो आप सबके लिए बना के म्यूचुअल फंड के जो तरीके हैं वो हम आपको बताया। म्यूचुअल फंड के कैसा लगा आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।